आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र दौरे के बाद चुनाव कमीशन की जायजा मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में असेंबली की 288 जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं। हरियाणा में 1 जबकि महाराष्ट्र में 2 मरहलों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज जो है इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों की जो है चुनाव की तारीख का ऐलान जो है आज हो सकता है। 288 सीटें हैं, 2 चरणों में चुनाव होगा यहाँ पर। और अगर आज ऐलान हो जाता है तो ऐलान के तुरंत बाद जो है राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव घोषणा करने के बाद तुरंत आयोग जो को है 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 7वें दिन जो है नामांकन प्रक्रिया जो है उम्मीदवारों की शुरू होती है और नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अधिकारी जो है नामांकन प्रक्रिया भरने वालों के फॉर्म की छटनी करता है और छटनी होने के बाद यानी 2 दिन बाद जो है अपना नाम वापस जो है उम्मीदवार ले सकता है। उसके लिए 2 दिन रखे जाते हैं और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद 14 दिन जो है उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मिलते हैं और प्रचार के आखिरी दिन जब प्रचार खत्म होगा तो उसके तीसरे दिन जो है चुनाव जो है वो होता है और तीसरे दिन चुनाव होने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है चुनाव के बाद का उसमें रीपोल के लिए वो दिन रखा जाता है और उसके 3 दिन बाद जो है मतगणना होती है। ये पूरी प्रक्रिया है। अगर दोपहर को तारीखों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद इस प्रक्रिया के तहत जो है आगे राज्य में जो है कार्रवाइयां शुरू होगी और इस चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि सरगर्मी जो है बहुत तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल जो है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी ने पिछली बार 2014 के चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था तो 41 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और 40 सीटें जो है वो एनसीपी के खाते में आई थी। वहीं पिछली बार जो है 25 सालों का गठबंधन जो है बीजेपी शिवसेना का टूटा था और टूटने के बाद 122 सीटें बीजेपी के खाते में थी और 63 सीटें शिवसेना के खाते में थी। तो इस बार जो है कांग्रेस और एनसीपी ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और जो बची हुई जो 38 सीटें हैं वो सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी। वहीं अगर शिवसेना बीजेपी की बात करें तो आज या कल में यानी 1-2 दिन में जो है युति का ऐलान हो सकता है कि कितने सीटों पे जो है ये दोनों लोग लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद शिवसेना 126 पे लड़ सकती है और बीजेपी जो है 144 पे लड़ सकती है। चूंकि कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जो है एक कार्यक्रम में मुंबई आने वाले हैं तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जब दोनों ही पार्टियों की युति जो है वो नहीं हुई थी तो बीच में मध्यस्थता अमित शाह ने की थी और उन्होंने ही इस युति को करवाया था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खटपट शुरू है, माथापच्ची शुरू है, तो शायद इस माथापच्ची का अंत जो है कल हो सकता है और अमित शाह इस मामले में मध्यस्थता कर सकते हैं। वहीं एक और जो हलचल थी कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव लड़ेगी? तो कल उन्होंने अपने सभी नेताओं की और विभाग अध्यक्षों की बैठक की और ये निर्णय लिया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो फिर 3 विकल्प सामने आते हैं। क्या वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, क्योंकि कल कांग्रेस की लिस्ट जारी होने वाली थी 50 उम्मीदवारों की जो कल नहीं जारी हुई। दूसरा विकल्प यह है कि क्या वो अकेले लड़ेंगे या तीसरा विकल्प यह है कि बीजेपी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े हैं वहां अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहां राज ठाकरे की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन ये तय हो गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनसे जो है चुनाव लड़ेगी और मनसे के चुनाव लड़ने के बाद कहीं न कहीं मराठी वोट बैंक में सेंध जरूर लगेगा और इसका नुकसान शायद कांग्रेस एनसीपी को जो है हो सकता है। तो पूरी तरीके से राजनीतिक हलचल तेज हो गई और सबकी निगाहें जो हैं 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।